बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शाह। मेरे चैनल डॉक्टर्स वेटरनरी क्लिनिक में खुशामदीद। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गैर सेंसी तरीका इलाज जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनका क्या फ़ायदा है, वो मुअस्सर हैं या नहीं हैं, और सेंसी तरीके से उनका किस तरह मुकाबला किया जा सकता है। क्या उनका कोई फ़ायदा है या कोई नुकसान भी है या नहीं है, और कितने अगर फ़ायदा है तो कितने फ़ीसद फ़ायदा होता है, कितने फ़ीसद फ़ायदा नहीं होता। अगर फ़ायदा होता है तो उसकी क्या सबूत हैं, अगर फ़ायदा नहीं होता तो इसके क्या सबूत हैं। याद रहे यहाँ माशरे में लोगों को गलत मालूमात, गलत इल्म, गलत इंफॉर्मेशन या कोई भी गलत चीज़ राइज करना जुर्म है और जुर्म होना चाहिए। ये वीडियो मैं लोगों की इस्लाह और भलाई के लिए बना रहा हूँ। अगर कोई बंदा इलाज के लिए अपने लिए या अपने जानवरों के लिए गैर सेंसी तरीके इलाज अपनाता है तो उससे क्या नुकसान होगा। सबसे पहले तो ये है कि उससे इन तरीकों के अपनाने से नुकसान ये होता है कि वो एक गलत चीज़ों से उम्मीद लगा बैठता है, और दूसरी बात यह है कि उसका टाइम ज़ाय होता है, वक्त ज़ाय होता है। जो चीज़ें मैं बताऊंगा मैं साबित करने की कोशिश करूंगा, लॉजिक और मंतक से ये बताने की कोशिश करूंगा। अब लॉजिक और मंतक क्या होता है? लॉजिक और मंतक आप आम जबान में तुक कहते हैं। फर्ज करें इस वक्त ये मेरा मोबाइल एक स्टैंड पर मौजूद है। अगर ये दरमियान में से स्टैंड हटा दिया जाए तो लॉजिकली ग्रेविटी की मदद से ये नीचे इसको गिर जाना चाहिए। इसी तरह कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में इर्द गिर्द जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे लगा लें। ये जो छत है ये 3 या 2 दीवारों या पिलर्स के सहारे खड़ी हुई है। अगर पिलर्स को हटा दिया जाए तो साइंसी तरीके से, लॉजिकल तरीके से ये बनता है कि वो छत ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगी। अगर यही छत, यही ईंटें, यही आपका जो सिस्टम है, जो मास है, ये ज़मीन से 400 किलोमीटर ऊपर, ज़मीन से 400 किलोमीटर दूर जो एक सतह है जहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं करती, तो अगर वहां पे छोड़ दिया जाए तो ये जमीन को नहीं लगेगी। तो इसको मंतक, लॉजिक या तुक कहते हैं। जिस तरह अगर मैं ये कहूँ कि मेरे सामने एक दरख्त है, अगर मैं कोई गैर सेंसी तरीके से उसको कहता हूँ कि गिर जा, या कुछ भी करता हूँ कि मंतर शंतर जो ये वो पढ़ता हूँ, तो वो नहीं गिरेगा। अगर मैं कुल्हाड़ी से उस पर वार करने शुरू कर देता हूँ तो वो कुल्हाड़ी के काटने से एक बार तो वो टूट ही जाएगा। ये मेरे साथ एक मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है, उसमें मेरे साथ एक मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है, उसमें इंजन है। इंजन में जब मोटरसाइकिल चलता है तो वो एक पूरे साइंसी तरीके के जरिए चलता है। उसमें इंजन है, इंजन पेट्रोल के जरिए चलता है, उसमें कंबशन होती है पेट्रोल की। एक पेट्रोल जलता है जब, तो वो फैलता है तो वो सिलेंडर को पीछे की तरफ या आगे की तरफ धकेल देता है, तो इससे जो मेरा व्हील है वो घूमने लगता है। ये चीजें हैं। जब मैं पानी पीता हूं तो मेरी प्यास बुझ जाती है, जब आप पानी पीते हैं तो आपकी प्यास बुझ जाती है। मैं एक और बताता हूं कि अगर आपको बुखार है, टेम्परेचर है, अगर डिक्लोफेनेक सोडियम का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो डिक्लोफेनेक सोडियम का इंजेक्शन बुखार में, हम कहते हैं, एक मिसाल दे रहा हूं कि 90% तक मौसर है, तो आपको और डॉक्टर को यकीन होगा कि हमें चांस है कि 90% ये चांस है कि आपका बुखार जो है वो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को तवक्को कहते हैं कि एक चीज का अमल और फिर उसी के रद्द अमल की हम तवक्को करते हैं। अब तवक्को और लॉजिक ये है कि जब हम जमीन में बीज बोते हैं गंदम का, तो अगर हम उसमें से ये उम्मीद रखेंगे कि नारियल उगेगा, तो ये गैर मंतकी और इलॉजिकल बात है। और तवक्को और मंतक ये है कि हम उम्मीद रखेंगे कि जमीन में जो है वो बीज जाके खुराक लेगा और हवा से और फिजा से ऑक्सीजन लेगा, तो इसके नतीजे में एक गंदम का पौधा उगेगा और उस पे भी गंदम ही लगेगी। तो इसको तुक कहते हैं। इलाज में गैर सेंसी तरीके कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं सिर्फ 2 की मिसालें देता हूँ, बाकी आप सबको पता है। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ इवन के मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ गैर सेंसी, गैर मंतकी तरीके इलाज इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे मुआशरे में जब किसी भी जानवर को डायरिया लगता है या रेक लगती है, मोक लगती है, या उसकी पखाना पतला हो जाता है, फुजला पतला हो जाता है, तो उसके जो दुम है, दुम पर, तो उस जानवर के दुम पर लाल कपड़ा बांध दिया जाता है, गांठ दे दी जाती है।
कि इससे जो है डायरिया रुक जाएगा। अब ये एक गैर मंतकी बात है। अब मंतकी बात यह है कि उसके लिए हम उस डायरिया की जो वजूहात हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं, और कोई 5-6 वजह होती हैं डायरिया की, और जो डायरिया की जो असल वजह है उसका हम जब इलाज करते हैं, अगर मैदा खराब है तो मैदा खराब होने की दवाइयाँ देंगे, अगर इन्फेक्शनल डायरिया है बैक्टीरिया या जरासीम की वजह से होता है तो हम वो दवाएं देंगे जिनसे जरासीम जो है वो खत्म हो जाते हैं, तो जहर डायरिया रुक जाता है। अगर वो डायरिया पेट के कीड़ों की वजह से है तो वो अगर हम पेट के कीड़ों की दवाई देते हैं तो वो डायरिया रुक जाता है। दूसरी चीज जो मैंने ज्यादातर फील्ड में देखी है, जो खतरनाक बीमारी है, एक चौड़ेमार बीमारी है जानवरों में, क्लस्ट्रीडियम शोवियाई एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब होता यह है कि क्लस्ट्रीडियम शोवियाई जो एक बैक्टीरिया है वो एक एनएरोबिक बैक्टीरिया है। एनएरोबिक का मतलब होता है कि वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो बैक्टीरिया मर जाता है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में वो परवरिश पाता है। इसलिए वो जाके जानवरों के जो बड़े बड़े चौड़े होते हैं तो उनमें जाके ये परवरिश पाता है, मसल को गला देता है। अब जब चौड़े वाली बीमारी होती है जानवरों को तो क्या होता है कि जानवर या लंगड़ा कर चलता है या नीचे बैठ जाता है और उठ नहीं सकता। इसके लिए हमारे कुछ फार्मर हजरात ये करते हैं कि फुजला लिया और उस चौड़े के ऊपर कोई गोल सा दायरा लगा देते हैं या कोई लकीरें वगैरह लगा देते हैं। जो भी करते हैं ये एक इलॉजिकल और गैर साइंसी तरीका है। अब इसका कोई फायदा नहीं होता, और इसका नुकसान भी कोई नहीं है ये लगाने का, लेकिन ये एक नुकसान है। अगर आप किसी को ये कहेंगे कि इससे जानवर ठीक हो जाएगा, टीके ना लगवाओ, या कोई और गैर साइंसी तरीका आप करते हैं, आप कहते हैं कि टीके ना लगवाओ इससे जानवर ठीक हो जाएगा जो मैं कर रहा हूं, तो ये एक जुर्म के जुमरे में आएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर उस बीमारी में 6 घंटे या 12 घंटे में इंजेक्शन आप लगा देते हैं पेनिसिलिन का, जो कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, अगर पेनिसिलिन का इंजेक्शन लग जाता है तो वो बीमारी 100% के करीब तकरीबन ठीक हो जाती है। तकरीबन सारी बीमारियां ठीक हो जाती है जितने भी जानवरों को ये बीमारी हुई है। और अगर वक्त पर टीका ना लगाया जाए, यानी पेनिसिलिन जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है, अगर वो टीका आप नहीं लगाते तो बीमारी फैल जाती है और जानवर मर जाता है, जानवर का मरना यकीनी हो जाता है। तो अगर आप ये मैं सिर्फ एक बीमारी की मिसाल दे रहा था, अगर आप मिसकंसेप्शन, गलत तालीम, तोहमात के जरिए आप गलत चीज़ें आप रैज कर रहे हैं माशरे में और आप लोगों को गलत उम्मीद दें तो ये जुर्म के जुमरे में आएगा। लोग अपना टाइम ज़ाय करेंगे, आपकी तरफ सफ़र भी करेंगे, और बाज़ औक़ात तो लोग आपकी वजह से जो है गलत और गैर साइंसी तरीके जो करने वाले होते हैं उनकी वजह से वो असल इलाज करने से भी रुक जाता है। अब मैं बताऊंगा कि गैर साइंसी तरीके जो माशरे में इतने अरसे से क्यों राइज हैं और इन पर यकीन क्यों है लोगों का, और इन पर गैर साइंसी तरीके इतने अरसे से क्यों पुख्ता हैं, इन पर यकीन क्यों है लोगों का, और एक आम बंदे को इस चीज़ की समझ क्यों नहीं आती। अब ये बड़ी गौर तलब बात है। याद रहे कि जब हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, जब हमारी बीमारी ठीक होती है जानवरों या इंसानों की, तो हमारा जो एक मुदाफ़ती निज़ाम है हमारे जिस्म के अंदर, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने एक मुदाफ़ती निज़ाम बनाया है। वो निज़ाम जब काम करता है तो हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब कुव्वत मुदाफ़ियत या मुदाफ़ती निज़ाम क्या है? आपने देखा होगा कि आपको इन्फ्लुएंजा वायरस है, छोटा मोटा सर में दर्द है या बुखार है, तो अगर मुदाफ़ती निज़ाम ना होता तो अगर आप जब तक गोली नहीं खाते या अगर गोली नहीं खाते तो वो सारी ज़िंदगी रहता। अगर ये दवाएं ईजाद ना होती तो वो सारी ज़िंदगी सर में दर्द ही रहता। एक जिस्म का एक मुदाफ़ती निज़ाम होता है जो सर दर्द को ख़त्म कर देता है, या अगर आपको कोई चोट लगती है उस ज़ख़म को दर्द को ख़त्म कर देता है, या फिर अगर आपको कोई ज़ख़म होता है ज़ख़म को ठीक कर देता है, या फिर अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस आपके जिस्म में दाखिल हुआ तो बाज़ औक़ात वो वायरस और बैक्टीरिया क़ुव्वत मुदाफ़त की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, या हमारा मुदाफ़ती निज़ाम उनको ठीक कर देता है। अब अगर फ़र्ज़ करें किसी को बुखार हुआ और मैंने या किसी ने भी उसको कोई अला बला कुछ भी किया, कोई गैर साइंसी तरीका, और अगर वो बंदा खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है तो हम ये समझते हैं कि ये उस तरीके की वजह से ठीक हो गया। या मैं एक और मिसाल देता हूँ कि अगर कोई दवाई ले रहा है तो अगर वो बंदा ठीक हो जाता है तो वो ये कहा जाता है कि उस चीज़ का भी असर है जो कि गैर साइंसी है, तो इसकी वजह से उस दवाइयों ने असर किया।
अब आपको करना क्या चाहिए, आप गैर साइंसी तरीके से उन बीमारियों को ठीक कर दें जो लाइलाज हैं, जिनको साइंस जो है वो हार मान जाती है। साइंस में बहुत सी बीमारियां लाइलाज हैं। एजिंग प्रोसेस जो है वो लाइलाज है। इस वक्त जब मेरी उम्र इस वक्त है, मैं आपको बेहतरीन उम्र का लग रहा हूँ। अगर मैं 50 या 60 साल की उम्र में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मेरे चेहरे पर एजिंग के एक असरात होंगे, झुर्रियां होंगी, जहाँ पे ये बाकी भी जो अलामात हैं वो होंगी। मैं इस तरह बोल नहीं पा रहा हूँगा। तो आप एजिंग को स्लो कर दें, या वो बीमारी, अच्छा उसी बीमारी को आप बगैर दवाई के ठीक कर दें, ये एक काम कर दें। या मैं तो ये भी कहता हूं कि आधी खुराक, जो दवाई की एक साइंस जो है, जो मेडिकल का शोबा है, हमें दवाई रिकमेंड करता है एक जो 1 मिलीग्राम फी पर डे के हिसाब से, हम वो 0.25 यानी कि उसकी आधी रिकमेंडेड हम दवाई भी लेंगे और आप भी अपना तरीका करें तो वो ठीक कर दें। मेरे ख्याल है ये चीज ठीक नहीं होगी। अभी मैंने क्लॉस्ट्रीडियम शोवियाई की एक मिसाल दी थी। अगर पेनिसिलिन का टीका सही मिकदार में 5 ग्राम लग जाए तो वो ठीक हो जाता है। आप इस तरह करते हैं कि उसको 5 ग्राम टीके के बगैर ठीक कर दें, या फिर हम इस तरह करते हैं उसको थोड़ा सा 5 ग्राम की बजाय हम 1 ग्राम लगा देते हैं, बाकी आप अपना काम करें, फिर भी ठीक कर दें, तो फिर भी मैं मान जाऊंगा। और एक तो बीमारियां कुव्वत मुदाफ़ियत या मुदाफ़ती निज़ाम की वजह से ठीक होती हैं। दूसरा, जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं वो खुद ब खुद भी मर जाते हैं, उनका भी एक दौरानिया होता है। जिस तरह इन्फ्लुएंजा वायरस है, आपको नज़ला जुकाम होता है, ये बैक्टीरिया 3, 5 या 7 दिन बाद खुद ब खुद खत्म हो जाता है, आपका नज़ला बिल्कुल ठीक हो जाता है। और दूसरी बात, और तीसरी मैं एक मिसाल दूंगा इफिमरल फीवर की। जानवरों में एक बीमारी है, उसको कहते ही 3 डे सिकनेस है, 3 दिन की बीमारी। वो वायरस होता है, वो 3 दिन बाद वायरस खुद ब खुद मर जाता है, तो जानवर जो है वो ठीक हो जाता है। तो अगर ऐसे तरीकों ऐसी बीमारियों पर या ऐसी जगहों पर हम गैर साइंसी तरीके इस्तेमाल करते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारे तरीके से जानवर या इंसान जो है वो ठीक हो गया है। या अगर वो दवाइयां भी इस्तेमाल कर रहा है तो हम ये कहते हैं कि ये तरीका जो है वो बहुत अच्छा है, हालांकि वो दवाइयों से ठीक हुआ होता है, या कुव्वत मुदाफ़ियत या खुद ही। अच्छा जी, मैं कुछ और मिसालें देता हूं कि जो गैर साइंसी तरीके हैं इन पे मेरा जो है यकीन क्यों नहीं है। गैर साइंसी तरीके से पहले तो मैंने बता दिया कि आप लाइलाज बीमारियों का इलाज कर दें। इसके अलावा सेहत पर ही गैर साइंसी तरीके क्यों आजमाए जाते हैं? गैर साइंसी तरीकों से आप कोई और काम कर दें। अगर आप मुल्क में फैक्ट्रियां बनवा दें गैर साइंसी तरीकों से, तो बहुत अच्छा होगा माशरे के लिए। माशरे में लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों के चूल्हे जलेंगे, रोटी और पानी के हमारे पास जो मसाइल हैं, रोज़गार मिलेंगे, सबके घर रोटी पकेगी, तो ये तो सबके लिए खुशी की बात है। आप ये कर दें। पानी के मसाइल हैं, पानी पूरा कर दें, पानी सिर्फ साफ़ ही कर दें, पूरा भी ना कर दें, साफ़ कर दें। बेघरों को घर बना दें। अब देखें लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, कितना तंग होते हैं। आप गैर साइंसी तरीके इलाज पर आजमाने के बजाय उनको घर बना दें, तो ये भी इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी। अब चिल्ड्रन हस्पताल में चले जाएं, बच्चे जो हैं वो शदीद तकलीफ में होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनका कोई गुनाह कोई कसूर भी नहीं होता। तो अगर आप उनकी तकलीफ गैर साइंसी तरीकों से दूर कर दें तो ये भी आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। वहां पे अपना कमाल दिखाएं। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद आप एक चीज़ तो याद रखें, ये जो मेरे अपने ख्यालात हैं, मेरे अपने आइडियाज़ हैं, इन आइडियाज़ से किसी को भी इख्तलाफ करने का हक है। मेरे आइडियाज़ से इख्तलाफ रखें, मुझसे नहीं। और अगर आप इन चीज़ों को किसी तरह कोई लॉजिक और मंतक से मुझे कोई समझाना चाहे, कोई बताना चाहे, मेरे जो इल्म है उसमें इजाफा करना चाहे, या मेरी तस्हीह और करेक्शन करना चाहे, तो लॉजिक और मंतक से पूरे तरीके से कमेंट्स में आ सकता है। या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, वॉइस मैसेज, सिर्फ वॉइस मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए वो हमें बता सकता है कि यहाँ आप गलत थे, लेकिन आपको साबित करना ज़रूरी होगा। इस तरह मैं करवाऊंगा कि आप देखें कि अगर हम किसी को भी कोई भी साइंसी तरीका है, तो हम उसका पहले जो साइंस है उसको पहले आजमाती है, बार बार तजर्बात के ज़रिए उसको साबित किया जाता है कि फ़लाँ चीज़ जो है फ़लाँ बीमारी में, या फ़लाँ दवाई जो है इस बीमारी में
60%, 70%, 80%, 90% या 100% मुअस्सर है, तो उसको पहले साबित किया जाता है। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं डिक्लोफेनेक सोडियम की मिसाल दूंगा। आपको टेम्परेचर हो गया, हम 50 मरीजों का टेम्परेचर लेते हैं, उनका टेम्परेचर 103 डिग्री सेंटीग्रेड का है जिस्म का टेम्परेचर, उनको शदीद बुखार है, वो तकलीफ में है। हम 50 में से 50 बंदों को डिक्लोफेनेक सोडियम लगा देते हैं और 30 मिनट के बाद हम 50 मरीजों का टेम्परेचर चेक करते हैं, उनके थर्मामीटर से उनके जिस्म का दर्जा हरारत चेक करते हैं, तो उनमें से तकरीबन कोई मेरे ख्याल के मुताबिक, साइंस के मुताबिक 80 या 90 लोगों का दर्जा हरारत जो है वो नॉर्मल हो चुका होगा। आपने अगर किसी भी चीज को आपने राइज करना है, आपने बताना है कि ये चीज ठीक है, तो आपको इस तरह के रिजल्ट्स देने होंगे, वरना तो जाहिर है। अब बातों से तो मैं नहीं मानने वाला, बातों से तो कोई भी नहीं मानने वाला, बातें तो सिर्फ बातें होती हैं, आपने साबित करके देना है। अगर आप कहते हैं कि फलां चीज जो है, फलां गैर मंतकी, फलां गैर साइंसी चीज इसके इलाज में मुअस्सर है, तो फिर आपको उसका सबूत देना होगा। जी, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।